वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। आर्मी चीफ फंदारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऐवान सदर पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत न करने का फैसला। फॉर्म 45 वाला वज़ीर-ए-आज़म नहीं, ये करप्शन के मोजिद हैं। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। हल्फ बर्दारी के लिए जाएंगे आज पीएम साहब की। असल में वो पीएम जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना। असल में हल्फ बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई इस बात की कि वाकई अवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से बना है। 12 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? 328 बिलियन रुपीस। मई 9 के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिनको सजा मिलना चाहिए, मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो की साइफर के मामले पर बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बिलावल की तकरीर के दौरान एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि साइफर की गुमशुदगी से दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं। बानी पीटीआई ने खुद कहा कि साइफर गुम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाए। बिलावल भुट्टो ने महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत करते हुए कहा कि सदारती इलेक्शन को बिला वजह मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से अपील करूँगा कि छापे के खिलाफ एक्शन लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म से 18 वजारतों को ख़त्म करने का मुतालबा। 18 वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। 2015 में ये वजारतें ख़त्म कर लेते तो PIA आज बहरान का शिकार न होता। बुजुर्ग सियासतदानों से अपील है कि ऐसे फैसले करें जिससे पार्लियामेंट मजबूत हो। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर को PTV पर दिखाया गया नहीं। बानी पीटीआई ने जो रिवायत कायम की थी उसको ख़त्म करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान ऑपोजिशन को कार्टून करार देने के अल्फाज वापस ले लिए। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी इस्लाहात पर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, शहबाज शरीफ इलेक्शन जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। साइफर की बात किए, मैं हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। इस साइफर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, गन पॉइंट से मजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद अचकज़ई के घर पे छापा पड़ा। मेरे जिस तरह तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ। साइफर मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, इंतखाबी धांधले की तहकीकात की जाए। असद कैसर का मुतालबा। असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारे सफीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। गन पॉइंट पर बानी पीटीआई को सजा दिलवाई जाती है। घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तार किया गया। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत करता हूँ। हमें हक ना मिला तो कोई यहाँ हुकूमत नहीं कर सकेगा। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं के मुकदमात ख़त्म किए जाएं। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि भुट्टो का लफ्ज़ नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत दफन करके गए हैं। बानी पीटीआई सियासत पर यकीन रखते हैं, पावर शेयरिंग पर नहीं। हमारा लीडर सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। बानी पीटीआई के नाम, तस्वीर और वीडियो पर पाबंदी है। 4 रोज से हमारी आवाज़ पर ब्लैकआउट किया जाता है। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास
ये इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। आज 4 दिन हो गए, हर मर्तबा हमारी ब्लैक आउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बेलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। जनाब स्पीकर, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आपको कोई पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए इस पे बातचीत करने के लिए, इस पे तहकीक करने के लिए। इसी तरह वजीर आजम से मैं मुतालबा करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस पे आप जुडिशल कमीशन भी बना दें, ताकि बातचीत का, कानून का, आइन का रास्ता अपनाया जाए, शोर के रास्ते के बजाय। गुज़श्ता 30-40 साल से, 50 साल से ये सियासत को मदाखलत की शिकायत रही है। हमें ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया, हमारी शनाख्त 1947 है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतखाबी धांधली पर ऑपोजिशन के खदशात दूर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह इनको 2018 में जितवाया गया उसी तरह हराया गया। सियासत को मुदाखलत की शिकायत रही है। हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। शिकायत के बावजूद ऑपोजिशन को जमहूरी अमल का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान भी ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। महमूद खान अचकजई ने अपने खिताब में कहा कि हम आइन की पासदारी और हिफाजत का हल्फ लेते हैं। मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। हुकूमत इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। हमारे नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद। सदारती उम्मीदवार असगर अली मुबारक ने महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद किया। महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या नहीं, फैसला महफूज। आसिफ अली जरदारी का MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। सदारती इलेक्शन में वोट की दरखास्त, मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब, सदारती इलेक्शन के लिए MQM के कौमी असम्बली में 21, सेनेट में 3 वोट हैं। सिंध असम्बली में MQM के 14 वोट हैं। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। सदर ममलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। सदारती इंतखाब 9 मार्च को शेड्यूल्ड है। कुल उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो कल जारी की जाएगी। जुल्फिकार भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मैं पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई ताकतवर शख्स था, जानता था कि भुट्टो मुझे कत्ल करा देगा। अहमद रजा कसूरी का अदालत में बयान, जब आपको पता था कि भुट्टो इतना ताकतवर है तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते थे। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, जुल्फिकार अली भुट्टो मेरे अलावा 1 इंच इधर उधर नहीं होते थे। अहमद रजा कसूरी का जवाब, फिर ये मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई। चीफ जस्टिस, हमारे इख्तलाफात जुल्फिकार भुट्टो के 4 बयानात पर शुरू हुए। भुट्टो ने कहा था कि जो ढाका गया उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अहमद रजा कसूरी, ये 1971 की बात है, उस वक्त तो भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं थे, कत्ल तो 1974 में हुआ है। चीफ जस्टिस, कोई 15-16 हमले हुए थे, मुझ पर पहले 10 से ज़्यादा FIRs थी। अहमद रजा कसूरी, इन FIRs में तो आपने भुट्टो को नामजद नहीं किया। चीफ जस्टिस का सवाल, पहली FIR में भुट्टो को नामजद नहीं किया था। जब मेरे वालिद का कत्ल हो गया तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। अहमद रजा कसूरी के दलाइल। सब ने मिलकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है। भुट्टो केस के ट्रायल की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जमहूरियत और भुट्टो खानदान को इंसाफ की फराहमी बहुत अहम है। सियासत में तकसीम और नफरत का जहर कम होने में वक्त लगेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान की मीडिया टॉक, भुट्टो केस में अदालत से इंसाफ मिलने की तवक्को है। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। चीनी
ईरानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। चीन और पाकिस्तान अपने रवायती दोस्ताना ताल्लुकात को जारी रखेंगे। तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार।